नंबर 13 का रहा है, कुछ देखिए 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पुनः विभाज्य हैं? कहां से? 1 और 700 के बीच ना, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कितने से भाज्य हैं? 17 से विभाजित है। ठीक, तो इसका मतलब यह है 1 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाजित है। इसका मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13, 14, 15, 16, 17। इसका मतलब स्टार्टिंग संख्या पहले 17 कटेगी 17 से, फिर 17 के बाद 34 से कटेगी, फिर इसके बाद 51 कटेगी, फिर ऐसे ही डॉट डॉट 700 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 17 विभाजित कर देगी? बताइए। 697। 697 में अगर हम 17 का भाग देंगे तो 17 चौका 68, 17 चौका ये 68 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा? 1, 17 एकम 17। इसका मतलब उसके बाद ये 697, 17, 34, 51 ऐसे कहा जाता है 697। इसके इसकी विधि संख्या नहीं है जो 17 विभाजित कर देगा। तो करेक्ट कितनी संख्या है? तो संख्या ज्ञात करने के लिए मेरे पास सूत्र होता है क्या? लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटे का d प्लस 1। जो लास्ट पद कितना दिया है? 697 दिया है। फर्स्ट पद कितना दिया है? आपका 17 दिया है। ये d का मतलब ये अंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद ना, तो कितने का कर दिया है? ये 17 का कर दिया प्लस का 1। इसको ऐड करिए 7 इधर बनाएंगे, आपका जो वैल्यू आएगा ये 0 हो जाएगा, ये बनाएंगे 8 बचेगा, ये कहा जाएगा कि आपका 6 हो जाएगा बटे 17 प्लस 1। 17 का नाम 17, 17 चौका 68, 40 और 1 41 संख्याएं ऐसी हैं 1 और 700 के बीच जो 17 को विभाजित हो जाएंगे। कह रहा है 19 घाते 300 को 20 से विभाजित करने पर शेष पद कितना प्राप्त होगा? 19 घाते 300 को 20 से विभाजित करने पर शेष पद कितना प्राप्त होगा? तो ध्यान से देखिए आप लोग, ये 19 घाते 300 है और ये 20 है, 20 से इसको भाग करना है। तो हमें ये 19 को हम ऐसे कैसे सेट करें ताकि इसमें 20 के बराबर हो जाए? इसका मतलब यह है अगर हम इसको 20 माइनस 1 कर दें और इसके पावर अगर 300 है, अगर ये 300 कर देंगे ये हो जाएगा 20। ठीक, तो इसका इससे विभाजित हो जाएगा और इससे विभाजित नहीं होगा। ये माइनस के 1 घाते कितना हो जाएगा? ये 300 पावर ये भागे का हो जाएगा कि आपका 20। अगर घात सम संख्या है, ये जो है सम संख्या है, यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4 से 8 आता है वो संख्या सम होती है। तो 300 सम संख्या है। अगर यहाँ पे आधार में अगर माइनस लगाए घात सम संख्या है तो माइनस खत्म हो जाएगा और 1 के पावर का जितना उसका वैल्यू 1 होता है ये हो जाएगा आपका 20। अगर इसे संख्या ये छोटी है तो छोटा का हो जाएगा कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये हुआ। अगर इसको आप अगर ऐसे लें, एक तरीका और है, ये 19 घाते 300 है और ये 20 है। आप 20 का भाग करिए इस 19 में, इस 19 में भाग करिए, घात से कोई मतलब नहीं, घात से कोई मतलब नहीं। आप 20 का भाग 19 में देंगे कितने बार आएगा? 20 51 20, तो शेष कितना बचेगा कि -1 बच जाएगा। तो इसके पावर का हो जाएगा जी आपका ये 300। तो अगर एक घात 300 है, एक के चाहे जितना भाग उसका मान 1 होता है। अगर घात सम संख्या के माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा जी 1। अगर अंश हर
छोटा है, अंश की वैल्यू का हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, सही। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। 3 अंकों की वह कौन सी बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है जी? 999 3 अंकों की बड़ी संख्या। इसमें कितने का भाग देना है? 13 का भाग देना। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 होता है, उसमें 13 का भाग देना है। तो भाग देके 13 का भाग देना कितनी बार जाएगा? 7 बार। 13 से 91, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। अब कितनी बार जाएगा? तिरछा के 78, तिरछा के 78। ये 9 में से 8 लाएंगे तो 1, 8 में से लाएंगे तो 1। अब देखिए जब प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहे, प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहे तो दी गई संख्या का भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो शेष फल आएगा उस मूल संख्या में से हम हटा देंगे। मूल संख्या में से शेषफल घटा देंगे तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा कितना? 999 में से हम 11 घटा देंगे, ये 988 का हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। 988 का हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, जब बड़ी से बड़ी संख्या करेगा तो दिए संख्या का भाग करेंगे, शेषफल को मुझका घटा के हो जाएगा। और छोटी से छोटी संख्या की बात करेंगे तो दी गई संख्या का भाग करेंगे, भाजक और शेषफल का अंतर लेकर इसमें जोड़ देंगे तो मेरा उत्तर सही। अगला सवाल कह रहा है 41 घाते 43 प्लस 43 घाते 43 निम्न में से किससे विभाज्य है? 41 घाते 43 प्लस 43 घाते 43 निम्न में से किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? तो दोस्तों देखिए एक रूल होता है, अगर एक पावर n है और प्लस b पावर n है, अगर इसके घात अगर समान होते हैं, a घाते n है b घाते n है, अगर घात समान होते हैं तो जो ये आधार होता है ये आपस में जुड़ जाएगा, उसी संख्या से रख जाएगा। और घात में अगर जब खासकर वो जब विषम होता, घात कैसी हो? घात अगर विषम हो और सेम हो तो इसके जो आधार होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि a प्लस b से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब ये है 41 प्लस 43, 3 1 4 4 4 8, ये 84 से क्या हो जाएगा? ये विभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 84 से विभाज्य हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n³ माइनस n हमेशा किससे विभाज्य होगी? n³ माइनस n किससे विभाज्य होगी? किससे विभाज्य होगी? किससे विभाज्य होगी? और जो n क्या है? आपका प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? आपका प्राकृतिक संख्या है, तो यह किससे विभाज्य होगी? n³ माइनस n है तो यह किससे विभाज्य होगी? n क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब यह है कि n बराबर का हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो हमें n का ऐसा वैल्यू रखें ताकि इसको हल करने पर शून्य नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी संख्या आ जाए। शून्य नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी संख्या है। अगर हम n बराबर 1 रखेंगे, 1 घात 3 का मान 1 होगा और माइनस 1 शून्य हो जाएगा। इसका मतलब है हम n का वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, तो n का वैल्यू कितना रखेंगे? हम 2 रखेंगे।
तो जब 2 रखेंगे 2 के पावर 3 माइनस का हो जाएगा ये 2, तो 2 के पावर 1 का मान 8 माइनस 2, जैसे कितना हो जाएगा आपका। हमेशा इसमें जो मान रखेंगे वो संख्या हमेशा 6 से विभाज्य होगी। अगर यह बराबर 3 रखेंगे तो 3 भागे 3 का मान 27 हो जाएगा, माइनस 3 घटाए कितना होगा 24, तो 24 है, ये भी 6 से विभाज्य है। इसका मतलब यह है कि n की जो छोटी वैल्यू रखेंगे वो संख्या विभाजित करेगी संयुक्त संख्या। ठीक, बिठा दे। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष पर कितना बचेगा। ठीक, तो इसका जो ट्रिक है, कह रहा है एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है, जो शेष 4 बच रहा है अब कह रहा है उसी संख्या को वर्ग कर लेगा। जो 7 से बचा है हम इसी का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इस 16 में कितने का भाग करेंगे हम 7 का भाग करेंगे, जो शेष बचा है उसी को वर्ग भाग कर देंगे, उसका वर्ग कर देंगे और 7 का भाग करेंगे, सब हो जाएगा 7 नहीं 14। घटाएंगे शेष कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका इसका जो सही हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब ये है जिस का एक संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेषफल का बचेगा। इसका मतलब जो शेषफल आया है उसी का वर्ग करना है, उसी का वर्ग करने में 16 हो जाएगा, 16 में 7 का भाग करेंगे शेषफल हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये ट्रिक है, ठीक, इसका आपका आंसर हो जाएगा 2। आइए देखते हैं अगली संख्या। अगली संख्या कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए कि उनका योग 360 से विभाज्य हो जाए, 360 से विभाज्य हो जाए। दोस्तों जब जोड़ने की बात कहता है तो दी गई संख्या का भाग करेंगे, भाग करने के बाद भाजक और जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा मूल संख्या में से घटा देंगे, क्या हो जाएगा मेरा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 9999। कितने का भाग लेना है इसमें, कितने का भाग लेना है 360। 360 से आप भाग लीजिए, कितनी बार जाएगा ये 3 बार जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 का 9, ये हो जाएगा, घटाएंगे 8, घटाएंगे 7, ये हो जाएगा 3। अब कितनी बार जाएगा, अब कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, घटाइए कितना है ये 5, ये घटाएंगे 7, ये घटाएंगे, अब तो भाग नहीं जाएगा। और जब भाग ये नहीं जाएगा तो कहने का मतलब ये है जब जोड़ने की बात कहेंगे, ठीक, तो इसमें प्रश्न में लिखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए, ठीक, तो ये 360 से भाग हो जाए। दोस्तों जब जोड़ने की बात कहेगा, जोड़ने की बात करेगा, जोड़ने की बात करेगा तो भाजक और शेषफल का अंतर ले लेंगे, वो मेरा उत्तर हो जाएगा। और जब घटाने की बात करेगा तो जो शेषफल आएगा वो उत्तर होगा। जोड़ने की स्थिति में जोड़ने की स्थिति में भाजक तथा शेषफल का अंतर उत्तर होता है। जोड़ने की स्थिति में भाजक का शेषफल का अंतर उत्तर होता है। घटाने की स्थिति में शेषफल उत्तर होता है, शेषफल उत्तर होता है। इसमें जोड़ने की बात कर रहा है तो भाजक और शेषफल का अंतर ले लेंगे, मेरा क्या हो जाएगा,
और जब घटाने की बात करेगा जो शेष पर आएगा अगला सवाल देखते हैं। 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हैं? 3 से 60 के बीच 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं ना विषम संख्याएं जो 5 से विभाजित है? ठीक, इसका मतलब एक 5 होगा, 10 तो होगा नहीं क्योंकि 10 सम संख्या है, 15 होगा, 20 तो होगा नहीं सम संख्या है, इसका मतलब 25 होगा, 30 तो होगा नहीं सम संख्या है, 35 होगा, 40 नहीं होगा, 45 होगा, 50 नहीं 55 होगा। तो ये विषम संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाज्य होगी, वो संख्या विषम होना चाहिए। तो 5, 15, 25, 35, 45, 55 ये संख्या है आपके विषम संख्या है। तो ये जोड़ लीजिए तो कितनी संख्याएं हैं जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल कितनी संख्या है जी? 6 संख्या है। तो 3 और 60 के बीच है और ये 5 से विभाज्य होंगी और साथ में ये विषम भी, साथ में क्या दिए? विषम भी। ठीक, आइए अगला सवाल कह रहा है 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? इसे किसके बीच की? 300 तथा 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभाज्य हैं जी? 700 किसे भी 7 से ना। 300 तथा 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह विभाजित है? 7 से पूरी तरह विभाजित है। तो आप देखिएगा क्या 301 7 से कटेगा जी? 301 7 से कटेगा जी? 7 चौके 28 शेष कितना बचेगा जी? 2 हो जाएगा 1, 7 निकले 21। ठीक, इसका मतलब कट गया। तो ये 301 कटेगा, 301 कटेगा, 300 अब 7 जोड़ते चले जाएंगे। 301 बाद में तुरंत 7 308 फिर 7 जोड़िए तो 300 ये 8 हो जाएगा, फिर 308 7 15 हो जाएगा। ऐसे ही तो बताइए 700 के पहले ऐसी कौन संख्या होगी जो आपको काट देगी? तो ये 900 अगर ये ध्यान रहे पहले 7 का भाग करते हैं इसमें तो 7 51 7 शेष हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा 9, 7 चौके 28 शेष कितना हो जाएगा ये 1। तो यहाँ का अगर करें मतलब ये अगर हम यहाँ पे 4 करेंगे हो जाएगा ये 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। इसका मतलब 994 काटेगी। कौन सी? 994 काटेगी। 300 तथा 1000 के बीच पहली संख्या 301 कटेगी 7 से, दूसरी संख्या 308 करेगी, तीसरी संख्या 315 और ऐसे ही जो आपकी अंतिम संख्या है 994 करेगी। ठीक, तो कह रहा है कितनी संख्या है? तो संख्या ज्ञात करने के लिए मेरे पास फार्मूला होगा लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटेगा d प्लस का वर्ग। तो लास्ट पद दिया है 994 माइनस फर्स्ट पद 301, अंतर दिया कितने का? 7 का प्लस 1। ये 4 में से घटाएंगे 1 ही बचेगा और 9 में से घटाएंगे 9 बचेगा, ये 6 बचेगा ओके 7 प्लस 1 तो 7 1 7 7 9 63 बचेगा 6 फिर 9 7 63 99 और 100 संख्या जो है 300 और 1000 के बीच 7 से विभाजित है। 300 और 1000 के बीच 7 संख्या है जो विभाजित कर देगी। अगला सवाल 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात करने के लिए दी गई संख्या का भाग करते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई
99 फिर 99 फिर 99 99,999 पांच अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। जो भाग करने की बात कर रहा है, भाग कितने कर रहा है? 468 से। तो 468 का आप इस बड़ी से बड़ी संख्या में भाग कर दीजिए। अब ये कितनी बार जाएगा? तो दो बार जाएगा ही। 2 8 16 और 2 6 12 और 1 13, 2 4 8 और 1 9। ये घटाएंगे कितनी हो जाएगा? ये घटाएंगे 6, ये आ जाएगा फिर 9। अब कितनी बार जाएगा कि एक बार जाएगा। तो 468 हो जाएगा ये। अब ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 13 में से 6 गया 7, 5 में से 4 गया 1, ये हो जाएगा आपका 9। अब कितनी बार जाएगा ये? 4 होके 16, 3 बार जाएगा। 3 8 24 और 3 4 के 18, 2 20 और 3 4 के 12, 2 ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 3। ठीक, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो देखिए संख्या का भाग करते हैं और जो शेष पद आता है इस मूल संख्या में से घटा देते हैं मेरा उत्तर। तो मेरा इसमें जो उत्तर होगा 99,999 में से 315 घटा देंगे, ये 4 ये 8 ये 6, 99,684 हमारा सही उत्तर है। 99,684 का होगा मेरा सही उत्तर होगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? तो 250 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 इन तीनों से विभाजित होगी? ऐसी कितनी संख्या? तो दोस्तों ध्यान करिएगा, जब 250 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं की बात कहे तो क्या करना है? इस संख्या का मुझे लेना है लसर। तो इसका जब लसर लेंगे तो लसर का होगा 7 6 42 42 पंचे 42 और पंचे 210। इसका जो लसर होगा वो 210 होगा। 250 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6, 7 को विभाजित से हो जाए से भाई हो जाए। इसका मैं लसर लिया 210 आया। अब 210 का जो भाग करेंगे हम इस 250 में करेंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 210 से करना 210 शेष कितना बचेगा? 40, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। अब इसी 210 का भाग हम इसमें 1000 में करेंगे, इसमें करेंगे 1000 में। तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 21 का 84, 8 40, शेष ये हो जाएगा ये 160। अब शेष का क्या पता नहीं, ठीक, शेष से कोई मतलब नहीं। ठीक, जो मेरा भाजक आया है इस भाजक का हम क्या करेंगे कि अंतर लेंगे 4 माइनस 1 तो हो जाएगा इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। 250 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है 5, 6, 7 से विभाजित हो जाए? इसका मतलब है हम इसका लस लेने के बाद इसमें भाग करेंगे जो मेरा भाजक आएगा, इसमें भाग करेंगे जो मेरा भाजक आएगा, तो हमको शेष से कोई मतलब नहीं, जो भागफल है इसका अंतर ले लेंगे हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 3 संख्याएं हैं जो 5 से 6, 7 तीनों से कटेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 3। अगला सवाल देखिए, 47 घाते 25 माइनस 1 निम्न में से किससे विभाज्य है? 47 के पावर 25 माइनस 1 ये निम्न में से किससे विभाज्य है? निम्न में से किससे विभाज्य है? इसमें ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए में दिया गया आपका 21, ऑप्शन बी दिया है 24, ऑप्शन सी दिया है 23, ऑप्शन डी दिया है इसमें 19। दोस्तों देखिए, अब ध्यान से देखिएगा तो 47 घाते 25 निम्न से किससे विभाज्य है? ठीक, तो अगर इसके पावर ध्यान देखिए 47 घाते 25 है तो हम इसके पावर भी 25 कर देते हैं। इसके
पावर भी 25 कर देते हैं। तो जब इसके पावर 25 कर देंगे, जब ये इसके घात समान है और ये आधार जो है अलग अलग है, जब आधार अलग अलग है, घात सेम है और घात का हो माइनस में हो, जब घात माइनस में हो इसका जो रूप होता है 8 पावर n माइनस b पावर n। जब आधार अलग अलग हो या माइनस का चिन्ह हो और घात सेम हो और घात का हो जी विषम संख्या हो, तो इसके जो आधार होते हैं आपस में घट जाते हैं। इसका मतलब ये है 47 माइनस 1 ये हो जाएगा 46। 46 दिए गए ऑप्शन में किससे डिवाइड हो रहा है जी? 23 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 23 को आपका सही जवाब। अगला सवाल ये कह रहा है किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? जो शेष पर 73 बचा है आप इसी को 35 से भाग देंगे, तो 35 गुना 70 शेष कितना हो जाएगा मेरा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाए। अगला सवाल दिया है यदि 1 1 1 डॉट डॉट 1 यह अंक 9 से विभाज्य है तो यह का न्यूनतम मान क्या होगा? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि 1 से लेकर 9 तक कोई संख्या दिया गया है वो 1 दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से लेकर 9 तक एक संख्या दिया गया है और ये क्या कर रहा है? 9 से विभाज्य, तो n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? तो इनको हम अगर जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब ये 9 है, तो 9 से विभाज्य इसका मतलब संख्या आपका जो अंक होगा वो 9 अंक होगा, इसका जो न्यूनतम वैल्यू है वो 9 हो जाएगा। अगला सवाल है इसमें, अगला सवाल है 3 घाटे 71 प्लस 3 घाटे 72 प्लस 3 घाटे 73 प्लस 3 घाटे 74 प्लस 3 घाटे 75 निम्न में से किससे विभाज्य है? तो 3 घाटे 71 प्लस 3 घाटे 72 प्लस 3 घाटे 73 प्लस 3 घाटे 74 प्लस 3 घाटे 75 निम्न में से ये किससे विभाज्य है? तो निम्न में से किससे विभाज्य है? इसका मतलब यह है कि इसकी जो घात जो छोटी संख्या है हम उसको क्या करेंगे कि कॉमन करेंगे, जिसकी घात जो छोटी संख्या उसको कॉमन करेंगे। 3 घाटे जब हम 71 कॉमन करेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 3 घाटे 1 होगा, यहाँ 3 घाटे 2 होगा, यहाँ 3 घाटे 3 होगा, यहाँ 3 घाटे 4 होगा, क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे ये आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 71 1 72 हो जाएगा, 71 2 73 हो जाएगा, 71 3 74 हो जाएगा, 71 4 75 हो जाएगा। तो ये 3 घाटे 71 रहने दीजिए। अब जो ये इसको हल करते हैं 1 प्लस ये 3 ये 9 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा और ये 82 हो जाएगा। तो 3 घाटे 71 इसको जोड़िए 7 8 8 27 है, 7 8 8 8 और 9 17 17 3 20 21 21 8 10 2 12 121। इसका ऑप्शन क्या दिया गया है? इसका ऑप्शन ए बी सी डी। इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है इसका 8, ऑप्शन बी है इसका 5, सी है 11, डी है 7। तो जो 121 है ये 11 से कट जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए